नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एचपीएसएससी एचपीजी के क्वेश्चन जो 2017 में पूछे गए थे, उसका 5वां पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट लेके आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिफ्थ पार्ट। तो इससे पहले अगर किसी ने मेरे पहले 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बड़ा सिगड़ी? तो बड़ा सिगड़ी क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, हिमनद। तो बड़ा सिगड़ी क्या है? ये हिमनद। तो बड़ा सिगड़ी जो है ये लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी में स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो लाहौल स्पीति में स्थित है। और जो बड़ा सिगड़ी की जो लंबाई है वो है 25 किलोमीटर। और इस ग्लेशियर से चंद्रा चंद्रा नदी को पानी मिलता है और इसी ग्लेशियर से चंद्रताल झील बनी हुई है। क्वेश्चन जो आता है काफ़ी बार पूछा गया है एचपीएसएससी में कि हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिगड़ी। तो फ्रेंड जितने भी ये क्वेश्चंस हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम जितने भी हैं एचपीएसएससी में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही जो तैयारी कर रहे हैं एचपी पुलिस की या एचपी टैट की, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 लेक्स? तो निम्न में से कौन सी झील 7 झीलों का समूह है? तो 58 का जो आंसर आएगा, 7 झीलों का समूह किसको बोलते हैं? का आंसर आएगा ऑप्शन डी, लामा झील। तो लामा झील जो है ये इसको कहा जाता है 7 झीलों का समूह, और ये भरमौर में है, चंबा जिले में। तो आपको याद रखना है कि 7 झीलों का समूह लामा झील कहाँ पे? चंबा जिले में। और बात करें हम सूरजताल झील की, तो ऑप्शन ए की बात करें हम, तो सूरजताल झील कहाँ पे है? तो चंद्रताल और सूरजताल झीलें दोनों झीलें कहाँ पे हैं? ये लाहौल स्पीति में। और बात करें हम रिवाल्सर झील की, तो रिवाल्सर झील कहाँ पे है? ये है मंडी जिले में। और इस झील को जो बौद्ध लोग कहते हैं पद्माचन। और रिवाल्सर झील को तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुम्मा एंड दरंग आर फेमस फॉर? तो गुम्मा तथा दरंग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रॉक साल्ट के लिए, यानी कि चट्टान लवण के लिए। और बात करें हम स्लेट की, तो स्लेट कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कांगड़ा जिले के खनियारा में। तो स्लेट कहाँ पाया जाता है? कांगड़ा जिले के खनियारा में। और बात करें बैराइट्स की, तो बैराइट्स ये पाई जाती हैं सिरमौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश इज? तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी ट्रैगोपॉन, तो वेस्टर्न ट्रैगोपॉन। और बात करें हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष, तो राज्य वृक्ष है देवदार। तो राज्य वृक्ष आ गया देवदार। उसके बाद राज्य पक्षी जो जुराना, उसके बाद राज्य पशु बर्फीला तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ मैक्सिमम एरिया अंडर एप्पल? तो निम्न में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सेब की सबसे अधिक फसल होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शिमला। तो नेक्स्ट है, चमेरा डैम पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चमेरा बांध शक्ति परियोजना स्थित है? तो यह है चंबा जिले में। तो चमेरा जल विद्युत परियोजना है ये रावी नदी पे। और इसकी जो एजेंसी है वो है एनएचपीसी। तो नेक्स्ट है, एच आर टी सी वाज इस्टेब्लिश्ड इन? तो एच आर टी सी की स्थापना कब हुई थी? तो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1974। तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 1974 को एच का जो गठन किया गया था। और बात करें हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो NH5। तो NH5 जो नेशनल हाईवे है वो सबसे लंबा है। आई थिंक वो शायद है 326 किलोमीटर। तो NH5 की जो पुरानी संख्या थी वो थी NH22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस इज नॉट सिचुएटेड इन किन्नौर? तो निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल किन्नौर में नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, त्रिलोकपुर। तो त्रिलोकपुर कहाँ पे है? ये सिरमौर में। और सिरमौर में जहाँ पे त्रिलोकपुर में किसका मंदिर है? बाला सुंदरी का। तो शांत तथा शाबू लोक नृत्य समर्पित हैं? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, भगवान बुद्ध। तो शांत तथा शाबू जो लोक नृत्य हैं ये लाहौल स्पीति में की जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज पॉपुलरली नोन एज फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स? तो निम्न में से कौन सा त्यौहार या उत्सव चित्रों का उत्सव से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चैत्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? तो प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? NC मेहता। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। तब हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था चीफ कमिश्नर प्रोविंस।
यानी कि मुख्य आयुक्त प्रांत। तो पहले मुख्य आयुक्त कौन थे हमारे? NC मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोवेस्ट लिटरेसी रेट। तो हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे साक्षरता किसकी कम है सबसे ज़्यादा? चंबा की। तो सबसे कम है चंबा की। तो बात करें हिमाचल की साक्षरता दर कितनी है, तो ये है 82.80। और सबसे ज़्यादा किस जिले की है? ये है हमीरपुर जिले की 88, लगभग 88% या 89% आई थिंक कितनी है। और चंबा जिले की है सबसे कम, तो चंबा जिले की है लगभग 72%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो मैंने कल भी वीडियो डाली थी इसके रिलेटेड, तो कांगड़ा जिला। तो लगभग 15 लाख जो है जनसंख्या है कांगड़ा जिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड एट। तो हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो NIT कहाँ पे है? हमीरपुर में। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो NIT जो है हमीरपुर के अणु में है, अणु में। और इसको पहले क्या कहा जाता था? REC यानी कि रीजनल, इसको कहा जाता था REC यानी कि रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1986 में हुई थी। और फिर बाद में REC को NIT का दर्जा दिया गया था 2002 में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पास ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर मुझे नहीं पता है, लेकिन आंसर की में जो इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन डी दिया गया है, बुरासू दर्रा। अगर आंसर की के अकॉर्डिंग देखें तो बुरासू दर्रा इसका आंसर दिया गया है। और बात करें हम पिन पार्वती दर्रे की। पिन पार्वती दर्रा जोड़ता है कुल्लू और स्पीति को। और रोहतांग दर्रा जो जोड़ता है, ये जोड़ता है कुल्लू और लाहौल को। और बारालाचा दर्रा किसको जोड़ता है? लाहौल स्पीति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी हुन्स इन्वेडेड हिमाचल। तो किस राजवंश के शासन के दौरान हुनों ने हिमाचल पर आक्रमण किया था? तो ये किया था गुप्त शासनकाल के दौरान। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी बाहुसेन। तो सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? बाहुसेन। तो आंसर के अकॉर्डिंग आंसर है बाहुसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ हिमाचल इज नोन एज लैंगचेन खबाब रिवर इन तिब्बत। तो हिमाचल की निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में लैंगचेन खबाब नदी के रूप में जानी जाती है? 156 का जो आंसर दिया गया है ऑप्शन बी दिया गया है सतलुज नदी को। तो बात करें हम सतलुज नदी की। तो सतलुज नदी का वैदिक नाम है शतुद्री और संस्कृत नाम है शतुद्रु। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ हैं बसपा और स्पीति नदी। और बात करें हम इसका उद्गम स्थान यानी कि कहाँ से निकलती है ये, तो ये निकलती है मानसरोवर झील के पास से। मानसरोवर झील से या राक्षस ताल उसके समीप ही स्थित है। सतलुज नदी का हिमाचल प्रदेश में जो प्रवाह क्षेत्र है वो है 320 किलोमीटर। और बात करें हम चिनाब नदी की। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थान है चंद्रा व भागा नदियों के संगम स्थान तांडी से, जो कि लाहौल स्पीति में है। और बात करें रावी नदी, और रावी नदी कहाँ से निकलती है? बड़ा बंगाल से। और ये बड़ा बंगाल कहाँ पे है? कांगड़ा में। और बात करें ब्यास नदी, तो ब्यास नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ मैक्सिमम एरिया अंडर ओपन फॉरेस्ट। तो हिमाचल प्रदेश के निम्न जिलों में से किसमें सर्वाधिक क्षेत्र खुले वन के अधीन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है चंबा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो तालरा वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 158 का जो आंसर है ऑप्शन ए शिमला। तो तालरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? शिमला जिले में। तो बात करें हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है शिल्ली। और शिल्ली कहाँ पे है? सोलन में। उसके बाद हम बात करें हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो है किब्बर, जो कि कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। और उसके बाद हम बात करें नेशनल पार्क की। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? 5। उसमें से क्वेश्चन जैसे आता है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पहला है, उसमें फर्स्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है? कुल्लू में। और उसके बाद जो पूछा जाता है दूसरा, पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये लाहौल स्पीति में। उसके बाद तीसरा है इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क। तो इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? कुल्लू में।
उसके बाद चौथा है खीरगंगा राष्ट्रीय पार्क, तो खीरगंगा राष्ट्रीय पार्क भी कुल्लू में है। उसके बाद जो पांचवा है वो है सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क, तो सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? सिरमौर में, और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। उसके बाद है डंडरास। डंडरास, डांगी और डलचोन किसके रूप हैं? तो ये किसके रूप हैं? लोक नृत्य के। और इसमें जो डांगी नृत्य है ये किया जाता है चंबा जिले में, और जो डलशोन नृत्य है ये किया जाता है किन्नौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलर नलवाड़ी फेयर इज हेल्ड एट विच प्लेस, तो इसमें आप करेक्ट कर सकते हैं मालवाड़ी नहीं, इसमें आएगा नलवाड़ी। तो प्रसिद्ध नलवाड़ी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए बिलासपुर में। तो बात करें हम नलवाड़ी मेले की, तो पहला जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि नलवाड़ी मेले की शुरुआत किसने की थी? तो किसने करवाया था शुरू ये? तो ये करवाया था 1889 में, इसकी शुरुआत करवाई गई थी डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा। और उसमें जो राजा था कहलूर का या बिलासपुर का, उसमें राजा था अमरचंद। उसके बाद जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये मेला किस मैदान पे लगता है? तो ये मेला लगता है लूहणु मैदान पे, और ये एक राज्य स्तरीय मेला है। उसके बाद आप याद रखेंगे ये मेला लगता है मार्च के महीने में, और इसे पशु मेला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा कांशीराम वाज नोन एज, तो बाबा कांशीराम जाने जाते थे, तो इनको कहा जाता था पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम, तो पहाड़ी गांधी के नाम से जाने जाते थे। तो बात करें हम बाबा कांशीराम की, तो इन्हें क्या कहा जाता है? पहाड़ी गांधी कहा जाता है। इनका जन्म जो हुआ था 1882 में हुआ था, और ये हुआ था डाडा सिबा के गुरनकड़ गांव में। और इन्हें जो नाम दिया गया था पहाड़ी गांधी, ये दिया गया था 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और किस सभा में, ये जनसभा में गए थे? गदड़िया जनसभा में, और वहाँ पे इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहाड़ी गांधी का नाम दिया गया। उसके बाद सरोजिनी नायडू द्वारा इन्हें पहाड़ी बुलबुल कहकर भी संबोधित किया गया था। और जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी मिलने के बाद आज़ादी तक इन्होंने काले कपड़े पहनने का प्रण लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशर्मा चंद शासक थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए त्रिगर्त के। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? त्रिगर्त रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है धामी फायरिंग कब हुई थी? तो धामी फायरिंग हुई थी 1939 में, तो एग्जैक्ट डेट है इसकी 16 जुलाई 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताबो मठ स्थित है, तो ताबो मठ कहाँ पे है? स्पीति में। तो बात करें ताबो मठ की, तो ताबो मठ जो है ये स्पीति नदी के किनारे स्थित है, और इसकी जो स्थापना की गई थी 996 ईस्वी में तिब्बत राजा ये शशो आद द्वारा। ताबो मठ को कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर टेक्स प्लेस इन मंथ ऑफ, तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर का नलवाड़ी मेला किस महीने में लगता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि ये लगता है मार्च महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन द, तो हिमाचल प्रदेश स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वेस्टर्न हिमालयास, पश्चिमी हिमालय में। तो ये है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता है कि जो हिमालय रेंज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक फैली हुई है ऐसे, तो ये इसका पूर्वी हिस्सा और यह है इसका पश्चिमी हिस्सा। तो हिमाचल प्रदेश कौन सी रेंज में स्थित है? पश्चिमी हिमालय में। तो यहाँ पे पश्चिमी हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेक मणिमहेश इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो मणिमहेश झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है चंबा जिले में। तो ये चंबा जिले के भरमौर उपमंडल में स्थित है। तो यहाँ पे रक्षाबंधन को छोटा स्नान तथा राधा अष्टमी को बड़ा स्नान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जिकिया वाज द वैदिक नेम ऑफ द रिवर, तो अर्जिकिया किस नदी का वैदिक नाम है? तो अर्जिकिया है ब्यास नदी का वैदिक नाम। तो बात करें ब्यास नदी की संस्कृत नाम की, तो वो है बिपाशा। और देखें हम ऑप्शन ए सतलुज, तो सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो है स्तुद्री। बात करें रावी नदी की, तो रावी नदी का वैदिक नेम है पुरुषानी, और यमुना नदी का है कालिंदी। फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एचपी पुलिस या एचपी टैट या किसी अन्य एग्ज़ाम की, एचपीएससी के जो भी एग्ज़ाम हैं, तो आपको जो हिमाचल प्रदेश की नदियाँ, झीलें, चोटियाँ, दर्रे और जो पुस्तकें हैं, मेले, ये सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड ऑफ रोहतांग पास इज़, तो रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है रोहतांग दर्रे की, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो इसका आंसर के में आंसर दिया गया है ऑप्शन सी 3978 मीटर। लेकिन जो भारत दर्पण का लेटेस्ट एडिशन है, भारत दर्पण की लेटेस्ट एडिशन, उसमें दिया गया है इसकी ऊंचाई 3798 मीटर।
तो बात करें हम रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा किसको जोड़ता है? कुल्लू और लाहौल को। नेक्स्ट है शिवपुरी स्प्रिंग आर लोकेटेड इन, तो शिवपुरी झरना स्थित है। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा शिवपुरी झरना। तो मैंने आंसर की में इसका आंसर देखा, तो इसका आंसर दिया गया आंसर की में ऑप्शन सी सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व त्रिगर्त की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सुशर्मा चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्मन की उपाधि धारण करने वाला चंबा का प्रथम राजा कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आदित्य बर्मन। तो बात करें हम चंबा रियासत की, तो चंबा रियासत की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 550 ईस्वी में, और अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा मारू के द्वारा। तो राजा मारू ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद जो राजा हुए आदित्य बर्मन, तो आदित्य बर्मन पहले राजा थे जिन्होंने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ बर्मन का उपनाम जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक समय में औदुंबरा किससे संदर्भित है? तो इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन डी पठानकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 1948 में सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पद्मदेव। तो सुकेत सत्याग्रह हुआ था 1948 में। नेक्स्ट है किन्नर हैं, तो इसका जो आंसर दिया गया आंसर के में ऑप्शन बी पशुचारी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 हिमाचल प्रदेश में मनु मंदिर स्थित है, तो मनु मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो आंसर है मनु मंदिर स्थित है मनाली के पास शांशर में, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो भी मैं आपके लिए जल्द अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे।